नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके स्मार्टफोन में बस चुकी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये है क्या। कभी आपने सोचा है कि जब आप शेयर चैट या मौज पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अगला वीडियो एकदम वही कैसे आ जाता है जो आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल आपके मूड के हिसाब से। ऐसा लगता है ना जैसे फोन आपका मन पढ़ रहा हो। तो ये कोई जादू वादू नहीं है, ये है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे ना एक बहुत बड़ी छिपी हुई चुनौती है, और ये चुनौती खास तौर पर भारत के लिए है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की जो सबसे अच्छी एआई टेक्नोलॉजी है वो बेतहाशा महंगी है, मतलब बहुत ज़्यादा। और इसी से निपटने के लिए हमारी भारतीय कंपनियों को एक बिल्कुल नया, एक अपना रास्ता खोजना पड़ा। जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, साल 2022 में एक इंडियन सोशल मीडिया कंपनी का सालाना बिल सिर्फ अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को चलाने का $10 करोड़ से भी ज्यादा था, हर साल। अब आप खुद सोचिए, ये खर्चा एक ऐसे देश में, मतलब भारत में, जहां हर यूजर से होने वाली कमाई अमेरिका या यूरोप के मुकाबले बहुत बहुत कम है। ये तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसे हम सिर्फ पैसों के दम पर तो जीत ही नहीं सकते थे। और बस यहीं पर काम आया हमारा देसी इनोवेशन, हमारा जुगाड़। अपने एल्गोरिथम्स को इतना स्मार्ट बनाया गया, इतना एफिशिएंट बनाया गया कि इस भारी भरकम लागत को 2/3 कम कर दिया गया। 2/3? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसने तो कंपनी की पूरी इकोनॉमिक्स ही पलट कर रख दी। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भारत के सामने जो यूनिक चैलेंज है ना, उसको दिखाती है। इसको कहते हैं $3 का नियम। मतलब ये कि जहां कोई विदेशी कंपनी एक यूजर पर $50 तक खर्च कर सकती है, वहीं भारत में हमें वही काम सिर्फ $3 में करके दिखाना होता है। आप सोच सकते हैं, इससे पता चलता है कि इंडिया के लिए एआई बनाने में कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत है। तो ये तो हुई पैसे बचाने की बात। पर अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि भारत में ये टेक्नोलॉजी बनाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य के लिए क्यों इतना जरूरी है। ये जो बात विक्रम ने कही है ना, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा सोचिए, अगर हम अपना इतना कीमती डेटा, मतलब हम सबका डेटा, विदेशी कंपनियों को देते रहे तो हम एक डिजिटल कॉलोनी बनकर रह जाएंगे। मतलब सीधा साधा है, डेटा हमारा और उस डेटा से बनने वाला प्रोडक्ट और सारा का सारा मुनाफा किसी और का। तो प्रॉब्लम क्या क्या है जब हम सिर्फ बाहर के एआई पर डिपेंड रहते हैं? पहली बात, हमारा डेटा देश से बाहर चला जाता है। दूसरी, वो एआई हमारी भाषाओं को, हमारी हिंदी, तमिल, बंगाली को ठीक से समझ ही नहीं पाता। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सारा का सारा फायदा विदेशी कंपनियों को मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हम अपना एआई बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने यूपीआई बनाया, तो इसके फायदे कमाल के हैं। हमारा डेटा हमारे देश में सुरक्षित रहता है, टेक्नोलॉजी हमारी अपनी भाषाओं के लिए बनती है, और सबसे ज़रूरी बात, इससे भारत में हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए हाई टेक जॉब्स बनती हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में है। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा? ये एक बड़ा डर है ना? तो चलिए इस बदलाव को एक नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट बताती है। देखिए, दो बातें हैं, इन द लूप और ऑन द लीड। हमें सिर्फ इन द लूप नहीं रहना है, मतलब सिर्फ बैठकर ये नहीं देखना कि एआई क्या कर रहा है। हमें ऑन द लीड रहना है, मतलब हमें एआई को चलाना है, उसे डायरेक्ट करना है। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है और इस टूल का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। देखिए, इतिहास हमें यही सिखाता है, टेक्नोलॉजी हमेशा जॉब्स बदलती है, खत्म नहीं करती। याद है जब कंप्यूटर आए थे, टाइपराइटर का काम खत्म हो गया, पर उससे कहीं ज्यादा नए और बेहतर ऑफिस जॉब्स पैदा हुए। बिल्कुल यही एआई के साथ होने वाला है। हाँ, कुछ काम करने के तरीके बदलेंगे, लेकिन साथ ही नई भूमिकाएं, नए अवसर भी पैदा होंगे। ये वर्कर्स और बिजनेस दोनों के लिए आगे बढ़ने का एक मौका है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी जा कहां रहे हैं, इसका भविष्य क्या है? और यकीन मानिए, जो होने वाला है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। ये भविष्य का सबसे बड़ा शिफ्ट है। इसे ऐसे समझिए, अभी तक एआई क्या करता था? वो एक रिट्रीवल प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मतलब लाखों वीडियो में से आपके लिए सबसे अच्छा वाला वीडियो ढूंढ के लाता था, है ना? लेकिन अब हम एक जेनरेशन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एआई आपके लिए कोई वीडियो ढूंढेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी पसंद के हिसाब से एक बिल्कुल नया वीडियो जनरेट करेगा, बनाएगा। सोचिए जरा,
तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि इंडिया सिर्फ बाहर की एआई टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर रहा है। नहीं, हम यहाँ अपना एआई बना रहे हैं। एक ऐसा एआई जो न सिर्फ पावरफुल हो, बल्कि इतना सस्ता और सुलभ हो कि वो देश के 1 अरब लोगों तक पहुंच सके। यही असली गेम है। तो आखिर में हम ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस नई दुनिया में जहां एआई कुछ भी बना सकता है, सचमुच कुछ भी, तो आप क्या बनाना चाहेंगे?